जय हिंद दोस्तों। आज का मैं जो ये ब्लॉग बनाने जा रहा हूँ, ये जो मेरा नया हेलमेट जो है उसका पूरा मैं मोटो ब्लॉगिंग के लिए सेटअप करने जा रहा हूँ। तो जो कोई भी बंदा है जो बाइकर है और जिसको मोटो ब्लॉगिंग का शौक है, तो मोटो ब्लॉगिंग करने के लिए जो हमें एसेसरीज चाहिए, क्योंकि ब्लॉग बनाना है तो एक्शन कैमरा चाहिए। तो एक्शन कैमरा मेरे पास ग्रुप है, अभी तो काफ़ी सारी कंपनीज है जो एक्शन कैमरा बनाती है। तो एक्शन कैमरा के हिसाब से हमें उसका रेलिवेंट उसका चिन माउंट चाहिए। जैसे कि मेरे पास गोप्रो है, तो गोप्रो मेरे हेलमेट में लगाने के लिए मैं जो चिन माउंट यूज करता हूँ आपको दिखा रहा हूँ। तो ये जो मेरा गोप्रो कैमरा मैं ये जो यूज कर रहा हूँ ना, उसको हेलमेट पे लगाने के लिए ये पूरा चिन माउंट है, डबल टैप गम वाला। तो ये मैं इसको यहाँ पे मेरे जो चिन का जो एरिया है हेलमेट के आगे, यहाँ पे मैं लगा दूंगा, क्योंकि डबल टैप गम है तो एक बार वो चिपक जाएगा तो फिर कभी भी नहीं निकलेगा, लाइफ टाइम वो यहाँ पे ही रहेगा। और इसके लिए उसका रिलेवेंट जो मुझे फिक्स करना है तो उसका हुक भी आता है एलन की के साथ। दूसरा हमें चाहिए मोटो ब्लॉगिंग के लिए जो कैमरा जो है, तो कैमरा के लिए गोप्रो के लिए पूरा उसका केस आता है स्पेसिफिकली। तो ये यूलांजी का पूरा केस है, उसके अंदर उसका एडेप्टर भी आता है। और एडेप्टर में क्योंकि वॉइस का आउटपुट लाने के लिए उसका जो एडेप्टर हम यूज करते हैं गोप्रो का, तो उसके लिए हमें एक माइक भी चाहिए। तो ये मैं माउनो कंपनी आती है, जो भी मोटो ब्लॉगर है उन लोगों को बहुत सही से पता है कि वन ऑफ द बेस्ट करीब 400-500 रुपए का आता है, लेकिन वन ऑफ द बेस्ट माइक है ये। तो ये माइक भी चाहिए। तो ये माइक लगाने के लिए मुझे मेरा जो हेलमेट जो है उसको पूरा उसका इनर पैडिंग जो है निकालना पड़ेगा। माउनो में एक चीज की आपको खास ख्याल रखना पड़ेगा कि जो ये गोप्रो का जो ऑडियो जैक जो है, जहां पे हमें उसकी पिन इंसर्ट करनी है, तो बेसिकली जो माउनो का माइक आता है उसमें आप देख सकते हो यहाँ पे 3 कलर के ब्लैक कलर की रिंग है। और वॉइस के लिए हमें चाहिए जो ऑडियो जैक हम बोलते हैं 3.5 mm, तो हमें चाहिए 2 रिंग वाला, आप देख सकते हो। तो ये जो रिंग जो है ये मैं यहाँ पे इंसर्ट करूंगा एडेप्टर में गोप्रो के, और ये जो माइक की जो पिन है वो सीधे इसमें जाएगी। तो ये पूरा सेटअप सही से बैठेगा तभी हमारा वॉइस जो है गोप्रो में रिकॉर्ड हो पाएगा, अदरवाइज वो रिकॉर्ड नहीं हो पाएगा। तो जो लोग भी माउनो का माइक यूज कर रहे हैं और गोप्रो बेसिकली जो यूज करे, तो उनके लिए खास एक एडवाइस है कि ये पिन जो है एडिशनल, क्योंकि माउनो के साथ तो एडिशनल फ्री में आती है। अगर आपके पास ये पिन नहीं है और एडिशनल कोई एक्सटर्नल पिन आप यूज करोगे तो ये जो माइक है ना उसके साथ कॉम्पिटेबल नहीं बैठेगा। तो एक चीज की आप खास आपके दिमाग में रखना। दूसरी चीज कि आज मैं जो मेरा हेलमेट का सेटअप करने जा रहा हूँ गोप्रो के लिए, तो साथ साथ में मेरा जो इंटरकॉम है जो उसका भी मैं सेटअप करूंगा। तो साथ में आपको वो भी दिखाऊंगा कि इंटरकॉम कैसे सेटअप करते हैं, एज वेल एज के माइक कैसे सेटअप करते हैं। गोप्रो जो हमारा एक्शन कैमरा जो होता है ब्लॉगिंग के लिए, जिससे हम वीडियो फुटेज शूट करते हैं, तो वो पूरा सेटअप कैसे करते हैं। तो आज मैं आपको 3 चीजें एक ही वीडियो में दिखाऊंगा। और एक और चीज मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि अगर आपको मोटो ब्लॉगिंग का शौक है तो उसके लिए जो हेलमेट आपको परचेस करना है, तो ऑलवेज आप एक चीज का ख्याल रखना कि हेलमेट ऑलवेज फुल वाला ही लेना। जो हाफ हेलमेट आता है या मॉड्यूलर हेलमेट आता है वो कभी भी मत लेना, क्योंकि उससे आपका सेटअप सही से नहीं बैठेगा। क्योंकि आप राइडिंग करते हो और राइड आपको 400-500 किलोमीटर पर डे आप ड्राइव करते हो, तो उसके हिसाब से ये एक हेलमेट जो है पूरा फुल हेलमेट वही सबसे बढ़िया है। प्रोटेक्शन भी अच्छा मिलता है, सेफ्टी भी मिलती है, सभी तरीके से वो ठीक रहता है। तो सबसे पहले तो मैं क्या करूंगा, क्योंकि मुझे मेरा इंटरकॉम भी सेटअप करना है, तो मेरा जो रॉयल एनफील्ड का पुराना वाला जो हेलमेट है उसमें मैंने मेरा इंटरकॉम ऑलरेडी सेटअप किया हुआ है। तो उसकी जो उसकी जो क्लिप है ये मुझे सबसे पहले निकालनी पड़ेगी। क्लिप निकालने के बाद जो पूरा इंटरकॉम का माइक मैंने सेटअप किया हुआ है अंदर इंटरनली, आप देख सकते हो, तो वो भी मुझे निकालना पड़ेगा। उसके लिए मुझे पूरा ये जो पैडिंग एरिया जो है हेलमेट का वो सब कुछ निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं ये रिमूव करके मेरा जो इंटरकॉम का जो सेटअप है वो निकाल देता हूं।
सो आप देख सकते हो मैंने ये पूरा इंटरकॉम का सेटअप जो है मेरा जो पुराना हेलमेट था उसमें से निकाल दिया है। अब ये नए हेलमेट में लगाने के लिए सबसे पहले मुझे इसका भी जो इनर पैडिंग जो है वो निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम इनर पैडिंग निकाल देते हैं। भी यहाँ पे हमारा पूरा सेटअप लगेगा। अगर आपको इंटरकॉम हेलमेट के अंदर लगाना हो तो ये जो सुनने के लिए उसके जो ईयरफोन आते हैं तो सबसे पहले तो हमें ये चेक करना पड़ेगा कि हेलमेट में एग्जैक्ट कौन सी पोजीशन पे आएंगे। तो हेलमेट पहन के हम एक बार हमारी जो पोजीशन है इस तरह इंसाइड हाथ डाल के ऐसे हम चेक कर सकते हैं कि एग्जैक्ट पोजीशन कौन सी रहेगी। तो यहाँ पे मुझे इस साइड और इस साइड मुझे जो माइक्रोफोन है ना वो वेल्क्रो थ्रू मुझे वहाँ पे लगाने पड़ेंगे। तो उसके लिए मेरे पास ऑलरेडी मैंने वेल्क्रो के जो स्टिकर्स है वो मंगवाए हुए हैं। ये वेल्क्रो के ऑलरेडी स्टिकर आते हैं, उसके ऑपोजिट साइड ऐसे डबल टैप गम आती है। तो वो ये जो साइड है वो हम अंदर हेलमेट के अंदर यहाँ पे ऐसे चिपका देंगे और उसके ऊपर ये आप देख रहे हो कि ऑलरेडी उन्होंने वेल्क्रो को लगाने के लिए ऐसे जगह दी हुई है। तो ऐसे हमारा जो माइक्रोफोन है वो स्टिच हो जाएगा। ये मेरा जो हेलमेट है एक्सोर का, ये इंटरकॉम कॉम्पिटेबल है। तो ऑलरेडी इन लोगों ने यहाँ पे जगह दी हुई है कि कहाँ पे मुझे वेल्क्रो का स्टिकर लगाना है। अदरवाइज हमें हमारे मैन्युअल हेलमेट जो आते हैं उनको मैन्युअली कॉम्पिटेबल बनाना पड़ता है। तो कुछ भी जुगाड़ करके हम उसको भी उसके अंदर भी माइक्रोकॉम हम फिक्स कर सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज ये जो इंटरकॉम लगाने के लिए इसकी जो एक क्लिप है वो हमें हेलमेट के अंदर ऐसे फिक्स करनी पड़ेगी कि एक बार वहां पे फिक्स होने के बाद वो वहां से हिले नहीं। तो लेट मी फिक्स ये सही तरीके से ऐसे ये क्लिप को मैंने यहाँ पे लगा दिया। ये जो मेरा हेलमेट है वो डबल वाइजर वाला है। तो ये मैं चालू राइडिंग पे भी मैं इसको चेंज कर सकता हूँ। इंटरकॉम को भी मैं यूज कर सकता हूँ। ये पूरी तरह सही तरीके से यहाँ पे फिक्स हो गया है। और ये जो मेरा इंटरकॉम है यहाँ पे ऐसे मैं अभी फिक्स कर दूंगा एक बार पूरा सेटअप डन हो जाए। ये जो इंटरकॉम जो है वो भी मैं यहाँ पे फिक्स कर देता हूँ। नाउ नेक्स्ट थिंग इज ये जो इंटरकॉम का जो माइक्रोफोन का जो सेटअप है ईयरफोन का उसको मुझे यहाँ पे सही तरीके से लगाना पड़ेगा। तो उसकी जो टाइप सी का जो कनेक्टर है वो मैं सबसे पहले अपने इंटरकॉम में लगाता हूँ। फिर ये जो मेरा लेफ्ट वाला जो ईयरफोन जो है उसको मैं यहाँ सही तरीके से मैंने ये लगा दिया। अब ये जो राइट वाला ईयरफोन है और ये जो माइक है बोलने के लिए
इसको मुझे सही तरीके से फिक्स करना पड़ेगा। तो उसकी पूरी जो वायरिंग है मुझे अंदर से बाहर निकालनी पड़ेगी। तो ये होगा। सो ये इंटरकम का माइक भी लग गया। अब ये जो वायर जो है उसको मुझे कैसे भी करके अंदर छुपा देना पड़ेगा। टैपिंग करके वो भी मैं कर दूंगा। तो आप देख सकते हो ये पूरा जो ईयरफोन है वो भी सही तरीके से फिक्स हो चुका है दोनों साइड। ये उसका केबलिंग भी पूरा हो चुका है। ये माइक भी मैंने सही तरीके से फिक्स कर दिया, उसकी टैपिंग भी सही तरीके से कर दी है। नाउ नेक्स्ट थिंग इज के जो व्लॉगिंग के लिए जो मुझे माइक सेटअप करना है ये, तो अभी मुझको उसकी भी टैपिंग और सब कुछ करके उसको भी सही तरीके से मुझे फिक्स करना पड़ेगा। हम लोग का जो माइक है वो जो इस एडेप्टर में लगेगा तो एग्जैक्टली मुझे कितना ये जो केबल है बाहर निकालना पड़ेगा। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि ये जो मेरा जो माउंट जो केस है गोप्रो का, तो वो जब मेरे हेलमेट पे लगेगा तो उसके हिसाब से मुझे मेजरमेंट लेना पड़ेगा। तो उसके लिए जो चेन माउंट है सबसे पहले वो मुझे हेलमेट के ऊपर फिक्स करना पड़ेगा। तो चलिए सबसे पहले हम ये जो चेन माउंट है उसको हेलमेट के ऊपर फिक्स करते हैं। उसमें ये भी ख्याल रखना पड़ता है कि ये पूरा सेंटर में आए और पूरा उसका जो गमिंग जो है ये डबल टैप गम, तो वो सही तरीके से हेलमेट के ऊपर लगना चाहिए। वरना कोई भी अगर कोना बाकी रह जाएगा, नहीं चिपकेगा, तो फिर हम पॉसिबिलिटी है कि गोप्रो कहीं भी गिर सकता है। तो सही तरीके से उसको लगाना पड़ेगा। सो पूरा सेंटर मेजर करके दिस इज द परफेक्ट पोजीशन to fix the chin mount. जो गोप्रो का केस है अभी मैं ये चिन माउंट मेरा जो लग चुका है तो उसमें फिक्स कर देता हूँ। तो करीब करीब मेरा जो केबल है इतना सो नाउ द नेक्स्ट थिंग इज कि जो गोप्रो के लिए जो उसका माइक का सेटअप है तो वो उसकी जो वायरिंग है वो कंप्लीट करनी पड़ेगी। तो पूरा जो माइक का सेटअप है उसको मुझे
अंदर से केबल तो पूरा मैंने बाहर निकल गया, अभी उसकी टैपिंग कर देता हूँ। सो अभी उसका माइक भी मैं यहाँ पे फिक्स कर देता हूँ टैपिंग करके। और ये जो एक्स्ट्रा केबल जो है उसको मैं सही तरीके से अरेंज करके जो पैडिंग के अंदर छुपा दूंगा। ये आप देख सकते हो कि दोनों माइक सही तरीके से फिक्स हो चुके हैं। ये इंटरकॉम भी जो है वो भी सही तरीके से फिक्स हो चुका है। कहीं पे भी आपको अंदर हेलमेट के अंदर कोई भी केबल नहीं दिखेगी। पूरा मैंने अंदर टैपिंग करके हेलमेट के अंदर पैडिंग के इनसाइड द पैडिंग मैंने वो सब कुछ फिक्स कर दिया है। अभी एक ही चीज करना बाकी को, उसका जो पैडिंग है इस हेलमेट का वो मुझे फिक्स करना है। अगर पैडिंग लग जाने के बाद आपको कई तरीके से कुछ भी ऐसा नहीं लगेगा कि इसके अंदर मैंने इतनी वायरिंग केबलिंग की हुई है, तो वो भी मैं एक बार करके आपको दिखाता हूँ। So once again you can see both of the mic has been fixed successfully, very nicely। और आप हेलमेट के अंदर देख सकते हो कहीं पे भी आपको कोई भी एक्स्ट्रा केबल नहीं दिखेगी। ये पूरा मेरा सेटअप जो है मोटो व्लॉगिंग के लिए ये पूरा रेडी हो चुका है। ये इंटरकॉम भी यहाँ पे फिक्स हो चुका है, तो सब कुछ सही तरह हो चुका है। तो आप देख सकते हो पूरी तरह से मेरा जो सेटअप है वो रेडी है मोटो व्लॉगिंग के लिए। द लास्ट स्टेप इज अपने देश का जो तिरंगा है। मेरी आदत है कि मेरे हर हेलमेट के ऊपर मैं अपना देश का तिरंगा लगाता हूं, तो इस हेलमेट के ऊपर भी हम लगा देते हैं। So thank you so much guys for watching this video. If you like this, then please subscribe my channel, hit the like button and keep supporting me. Thank you so much.